मुनाफा वसूली की राय यहाँ पर है और बिकवाली करके काम करना चाहिए आपको कपास में। ये बीरेन जी की तरफ से फिलहाल यहाँ पर राय आती हुई कपास में और सोयाबीन में, लेकिन खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन बात हम यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल की करेंगे, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सिर्फ एक महीने के अंदर भाव में करीब 17% की मजबूती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले हफ्तों में भावों में और तेजी आ सकती है। ऐसे में कपास खली में आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, कौन से यहाँ पर फंडामेंटल्स पर नजर होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल और कुंतम ऑयल्स के सुधीर अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। संजय जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, इतनी ज्यादा जो बढ़त देखने को मिली है, ऑफकोर्स बाजार को लगता है कि मांग काफी बेहतर है, पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पर मांग बेहतर होती हुई नजर आई है, लेकिन क्या ये मांग इन द प्राइसेस ऑलरेडी है कि यहाँ से और बढ़त की आपको उम्मीद है? गुड इवनिंग मनीषा जी। जो बढ़त आई है कॉटन केक में, एक लगभग 15 से 17% की बढ़त आ चुकी है ऑलरेडी इस बाजार में। पर इस बाजार में वो डिमांड का माना पुल नहीं आ पा रहा है। डिमांड जो है इतनी आ नहीं पा रही है, इस कारण ये रेट एकदम सस्टेन करना मुश्किल दिख रहा है। इसमें कुछ भी करेक्शन इसमें आ सकता है कॉटन सीड ऑयल केक में, और ये ऊपर से लगभग 100 से 150 सवा 100 रुपए तक नीचे जाने की संभावना व्यक्त होती है। इसमें जब तक स्टॉकिस्ट नहीं आएगा, एक स्टॉकिस्ट अभी हाजिर में स्टॉकिस्ट नहीं आ रहा है, इसमें जब तक स्टॉकिस्ट नहीं आएगा ये बाजार को ना स्टेबल नहीं कर पाएगा। इसमें स्टॉकिस्ट आने के बाद ही ये बाजार को एक बार का वापस और उसमें पिकअप आ पाएगा। संजय जी, आपकी बात सही है, क्योंकि जब तक अगर मांग नहीं आती है और भाव सिर्फ यहाँ पर सेंटिमेंट के हिसाब से बढ़ रहे हैं तो वहां पर वो ऑफकोर्स सस्टेन नहीं कर सकते। सुधीर जी, आपका भी यही मानना है कि भाव जैसे जैसे यहाँ पर चढ़ते जाएंगे मांग गिरती जाएगी, प्राइस सेंसिटिविटी यहाँ पर बाजार में है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी बाजारों में कुल मिला के स्टेबलिश हो रहा है, बाजार आगे तेजी रहेगी इसमें, क्योंकि इस साल है ना क्रॉप पिछले साल से 10 से 15% कम है। पिछले साल से क्रॉप कम होने के वजह से पिछले साल इस समय 2627 कॉटन सीड के बाजार है। पिछले समय कॉटन सीड बाजार भी डाउन है, खली भी डाउन है, इसकी वजह से इसमें डिमांड अच्छी बनी रहेगी। स्टॉकिस्ट अभी सक्रिय है। और इस साल सोयाबीन के भाव, सोयाबीन की क्रॉप कम होने की वजह से स्टॉकिस्ट का ध्यान कॉटन सीड ऑयल केक में बहुत ज्यादा है, और कॉटन सीड को भी और कॉटन सीड ऑयल केक को भी दोनों को लोग स्टॉक करने के मूड में हैं। काफी लोगों का कम में इंटरेस्ट था, पर चूंकि लोग मर्जी में थे, अब वापस लोगों का मूड बन गया है कि अब इस भाव में स्टॉक करने में कोई बुराई नहीं है, और कभी भी बूम हो सकता है। जो अभी वायदा 2150 रुपए चल रहा है, हो सकता है दिसंबर एंड तक ये 2500 रुपए हो जाए। तो बहुत तेजी की संभावना है। तो सुधीर जी, आपको क्या लगता है मांग यहाँ पर कहाँ से आ सकती है? डोमेस्टिक मार्केट में स्टॉकिस्ट की तरफ से आएगी, चाइना की तरफ से हमने अच्छी खासी मांग यहाँ पर सुनी है, पोल्ट्री एक इंडस्ट्री है जहाँ पर अच्छी खासी मांग निकली है, आपको कहाँ से मांग आती हुई नजर आती है? नहीं, अभी इसमें डिमांड तो स्टॉकिस्ट की आएगी, लोकल और जो कंजम्पशन है वो और स्टॉकिस्ट दोनों की आएगी, उसकी वजह से ये बाजार चढ़ेगा। संजय जी, आपको क्या जी इस बार क्या है कि जो आज कॉटन सीड की क्वालिटी भी इस बार बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि इस साल जो सीसीआई जो 5600-5700 रुपए में कपास ले रहा है किसानों को, जो आज दिन तक कल तक 29 लाख किसानों से सीसीआई ने परचेज कर ली है, और जो हर साल 20% मॉइस्चर आता था, अब कॉटन सीड जो कपास सीसीआई ने 5600-5700 में खरीदा, भाव आकर्षक दिए, उसकी वजह से किसान भी माल सुखा के ला रहा है। सुखाने की वजह से कॉटन सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, 12% पे रहेगा, इसलिए किसी को स्टॉक करने में इसमें इस समय दिक्कत नहीं आ रही है, और माल काफी क्वालिटी काफी अच्छी हो गई। और हमारे जो सीसीआई के सीएमडी है पीके अग्रवाल साहब, उन्होंने इस बार है ना सीसीआई और ऑल इंडिया ऑयल मिल एसोसिएशन के बीच में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, जिसकी वजह से ऑयल मिल वालों को सीसीआई का माल परचेज करने में काफी सुविधा आई है। इसके लिए सीसीआई के सीएमडी श्रीमान पीके अग्रवाल साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा। संजय जी, आप भी मांग जो जैसे सारे के सारे जो फंडामेंटल्स हैं जो यहाँ पे जो सुधीर जी ने गिनाए हैं, आप इनमें से कितने को मानते हैं, और आपका क्या प्राइस व्यू है? आपको लगता है कि ये 2100 के स्तर यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे और आने वाले 1-1.5 महीना यहाँ पे और तेजी का रह सकता है? मैडम, नो डाउट इसमें इस बार क्रॉप कमजोर है, तो इसमें 15 फरवरी तक इसमें अच्छी बूम लगता है, पर वो बूम के लिए उसको सामने स्टॉकिस्ट को आना जरूरी है। वो बूम निश्चित बनेगा, परंतु जब तक कि ना स्टॉकिस्ट जिसमें नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एनसीडीएस के बलबूते पे आप किसी भी पूरे मार्केट को चला नहीं सकते। आज जो 2.5 लाख बैल्स की अराइवल डेली हो रही है और 1
लाख बैल्स की यहाँ पे कंजम्पशन है। तो 1.5 लाख बैल्स का जो माल है वो सरप्लस रहता है। तो 1.5 लाख बैल्स का जो माल सरप्लस है उसको स्टॉकिस्ट को आना जरूरी है, क्योंकि 1 लाख बैल्स का माल तो रोज डेली खपत हो जाता है। तो वो 1.5 लाख बैल्स का जो माल जो अभी है वो मार्केट में रहता है, तो वो तेजी को ना सस्टेन नहीं दे पा रहा है। इस कारण जब तक वो 1.5 लाख बैल्स का माल स्टॉकिस्ट नहीं आएगा है ना, कंजम्पशन के अलावा अगर वो माल नहीं जा पाएगा, जब तक वो मार्केट स्टेबल नहीं हो पाएगा। चलिए, फंडामेंटल्स यहाँ पर जी, फंडामेंटल्स यहाँ पर मजबूत है, मांग अच्छी खासी निकल के आ रही है, भावों को सस्टेनेबिलिटी भी मिल सकती है क्योंकि फसल कम है, क्वालिटी यहाँ पर बेहतर है, लेकिन किसानों ने शायद यहाँ पर कुछ माल रोका है, लेकिन सामने जब तक खरीदने वाले बैठे हैं तब तक भावों में सपोर्ट रह सकता है। बीरेन जी, आपने इंडस्ट्री की बात तो यहाँ पर सुनी जो कि बुलिश के साथ ही काम कर रही है, आपको क्या लगता है यहाँ से किस तरह के भाव देखने को मिल पाएंगे? यहाँ